बेटा 2019 का सेट नंबर 7 है। ये पहला क्वेश्चन दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर पूछी है। तो देख रहे हैं इसमें डेरिवेटिव देख लें। एक डेरिवेटिव यहाँ है आर्डर 1, एक डेरिवेटिव यहाँ आर्डर 2। तो इसमें बड़ी संख्या 2 है तो इसकी आर्डर क्या हो गई, 2 हो गई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, इसका जनरल सोल्यूशन बताना, इस तरह के खूब क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसमें जो फार्मूला लगेगा उसकी मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। इस इंटीग्रेशन का फार्मूला है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसको मैंने शार्ट ट्रिक बताया कि कैसे फार्मूला आप रट लोगे, कैसे तैयार कर लोगे। शार्ट्स में वो वीडियो पड़े हुए हैं, जा करके सभी फार्मूले की आप वहाँ से ट्रिक सीख लीजिए। तो देखें ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया बेटा। सबसे पहले तो हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से होगा या होमोजीनियस से या लीनियर से। तो इसमें डिवाइड एक्स का टर्म इधर रखें, इसको इधर भेज दें तो क्या आ गया, साइन एक्स माइनस 2y। फैक्टर हो नहीं रहा है, इसके अंदर एक्स वाई दोनों प्रेजेंट हैं, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं होगा। और होमोजीनियस हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बेटा ट्रिग्नोमेट्री आई है। और मैंने बताया कि इन्वर्स लॉग ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल आ गया तो होमोजीनियस तभी होगा जब उसके आगे y अपान एक्स या x अपान y हो। तो यहाँ साइन का एंगल x अपान वाई या y अपान एक्स तो लिखा नहीं है, तो x लिखा, इसलिए होमोजीनियस नहीं होगा। आप लीनियर देखेंगे कि पूरे में या तो x की पावर 1 हो या y की पावर 1 हो। तो x तो यहाँ देखोगे साइन के साथ है, उसकी पावर तो पढ़ नहीं पाओगे, y की पढ़ लोगे, y पावर 1 पूरे में आया है तो y में लीनियर हो गया। y में लीनियर हो गया तो इस तरीके से हम लोग इसको अरेंज करेंगे, अरेंज करके सॉल्व करेंगे यहाँ, ठीक है। p और q निकालेंगे। तो इसमें p की वैल्यू देखें, यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, p की वैल्यू 2 हो गई और q की वैल्यू साइन x हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e की पावर में, इंटीग्रेशन के अंदर p और यहाँ dx है तो dx, p की वैल्यू 2 रख दें, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x हो गया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका फार्मूला यूज करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, क्योंकि ऊपर y लिखा हुआ है। अब ये भी फार्मूला बताया था ना आपको, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण 1 का हल होगा। फार्मूला नोट कर दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी, q की वैल्यू रख दी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दी। अभी आपको बताया था कि इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी हमको, तो ये फार्मूला e पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का यहाँ फार्मूला अप्लाई हो रहा है। इस फार्मूले को अप्लाई कर दें यहाँ। कि बेटा ये फार्मूला मैंने यहाँ नोट कर दिया, इसको रटने की ट्रिक बताई गई है, जा करके शार्ट्स में पढ़ा हुआ है लेक्चर, वहाँ से देख लेना, छोटा सा है शार्ट्स में। तो ये a की वैल्यू यहाँ कितनी लिखी है 1 और b की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू यहाँ 2 दी गई है और b की वैल्यू 1। तो इसी फार्मूले में a के प्लेस पर 2 और b के प्लेस पर 1 रखते चले जाएं, सिंप्लीफाई कर लें, आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है यहाँ dx और dy। देखें इसमें इसका हम फैक्टर अगर करेंगे, यहाँ y हमको कॉमन दिख रहा है, y कॉमन कर लेंगे आप, तब भी अंदर 3x प्लस वाई बचेगा। x और y दोनों बच रहा है, मतलब इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं हो पाएगा। एलजेब्रा है, देखें इसमें पावर 2 हो गई, 1 प्लस 1 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 और यहाँ 1 प्लस 1, सभी पदों की घातें समान है। इसका मतलब ये होमोजीनियस आ गया। और होमोजीनियस आ गया, एलजेब्रा में है, तो चाहे आप डिवाइड डी एक्स लेकर चलें, चाहे आप डी एक्स डी वाई लेकर चलें। तो मैंने यहाँ डी वाई डी एक्स लिख लिया है, इसको उधर भेजेंगे माइनस हो गया। डी वाई डी एक्स लिखना जानते हैं ना, ये डी एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, डी एक्स से भाग कर दिया, इधर चला गया, तो डी वाई डी एक्स के इंटू में इतना तो है, तो ये हर में चला गया, यहाँ अंश में इधर हर में चला गया, ढंग से लिख लिया। यहाँ पर सभी पदों की घातें 2 हैं, तो ऊपर एक्स पावर 2 से बाहर यहाँ पर इंटू करेंगे और यहाँ दोनों पदों में एक्स पावर 2 से अंदर डिवाइड करेंगे, बाहर एक्स पावर 2 का मल्टीप्लाई और अंदर सभी पदों में एक्स पावर 2 का डिवाइड। इसी तरह से यहाँ भी सभी पदों की घातें 2 हैं, तो बाहर एक्स पावर 2 का मल्टीप्लाई और अंदर सभी पदों में यहाँ दोनों पदों में एक्स पावर 2 से डिवाइड। सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिल आउट हो गया। और इसको देखेंगे, ये 3y बाई एक्स और ये y बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर एक x कैंसिल होगा, y बाई एक्स होगा। जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा बेटा, तब हम लोग y इक्वल टू वी इंटू एक्स रखेंगे, ये पूरी स्टेप लिखेंगे और ये स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पर y इक्वल टू वी इंटू एक्स रखे, क्योंकि डिवाइड डी एक्स है, y बाई एक्स इक्वल टू वी। अब इसमें डिवाइड इसी का डिफ्रेंसिएशन किया गया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे तो v और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x इंटू वी का डेरिवेटिव डी वी डी एक्स हो गया। अब हमको क्या करना, यहाँ जो डिवाइड डी एक्स लिखा है, इस डिवाइड डी एक्स प्लेस पर ये इसकी वैल्यू रख देना। डिवाइड डी एक्स कितनी वैल्यू ना, तो ये वैल्यू मुझे डिवाइड डी एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ रख देना है, और यहाँ y अपान एक्स के प्लेस पर इस पर v रख देना है। जब आप रखेंगे तो इतना होगा, v को इधर ले आए, सिंप्लीफाई कर लें, तो ये v वाला टर्म इधर ले आए, सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम लेना सभी बच्चे जानते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लें, तो -4v माइनस 2v स्क्वायर आया। यहाँ पर मुझको -2v कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लें,
बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें v वाले पोर्शन को db के साथ ले आएँ और x वाले पोर्शन को देख रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा, x db dx, वो लिख दें तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अब ये v वाला पूरा पोर्शन है वो db के साथ ले आएँ, ये अंश में है, हर में चला जाएगा और हर वाला अंश में चला जाएगा। इस 2 को इधर भेजोगे तो बटे में जाएगा हर में, तो हमें फ्रैक्शन में दिक्कत होगी, इसलिए -2 यहीं रहने दें। x यहाँ हर में है, सॉरी अंश यहाँ अंश, x यहाँ अंश में है, इधर आएगा हर में हो जाएगा, तो -2/x dx हो गया। अब यहाँ पर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है तो मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि ये इंटीग्रेशन अलजेब्रा में आया है, कोई फार्मूला मैच नहीं हुआ। यहाँ से जो फार्मूले की लिस्ट है इसमें से कोई फार्मूला मैच नहीं हुआ। अब इसके बाद हम ये देख लिया करेंगे, ज़्यादातर हमको इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इस तरीके से मिल जाएगा। इसका स्पेशल केस ये देख लिया करना, कहीं ये स्पेशल केस तो नहीं दिया है। और साथ ही साथ ये हमने यहाँ पॉइंट लिखा बेटा, एक पॉइंट ये जरूर चेक कर लिया करना, ये वाला, यदि हर में केवल 2 फैक्टर हैं तो जोड़ या घटा कर देखो कि अंश का फंक्शन मिल रहा है क्या, यदि हाँ तो जोड़ो या घटाओ। चलो देख लिया जाए। यहाँ देखो यहाँ 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर, एक v है दूसरा 2 + v है, तो 2 + v से अगर हम v को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर 2 बच रहा है, तो मेरे पास यहाँ 1 लिखा है। ये तो अभी बाद में अलग अलग करोगे कट जाएगा, v से भी कैंसिल हो जाएगा बाद में जब अलग अलग करोगे। ये सवाल एक देख लें, मेरे पास यहाँ 1 लिखा है, 2 कैसे बनेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस हमें मैच हो जाएगा, हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सकेंगे। ओके, जब भी यहाँ लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, देखो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ये पावर 1 पावर 0, ये ध्यान से देखो तो ये पावर 2 है, यहाँ क्वाड्रेटिक है हमारा, क्वाड्रेटिक है लेकिन यहाँ से नहीं मैच हुआ है, इस वाले से नहीं मैच हुआ। इसमें x पावर 2 का टर्म है और x पावर 0 का, x पावर 1 का नहीं है, जबकि इसमें b पावर 2 का टर्म है, b पावर 1 का टर्म है, तो यहाँ से नहीं मैच हुआ है, इस वाले से नहीं मैच हुआ है। अब हम ये वाला चेक कर लें, अगर ये भी नहीं होगा तो फिर इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की कंसेप्ट लगाना पड़ेगा या फिर इस कंसेप्ट से आपको करना पड़ेगा, ये कंसेप्ट से कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर ये नहीं मैच है, ये नहीं मैच है, तब फिर आपको इसी से करना पड़ेगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर इसी कंसेप्ट से आपको करना पड़ेगा। ये लेंथी पड़ता है, 1.5 पेज में इसकी कैलकुलेशंस जाती हैं, तो इसीलिए इसका स्पेशल केस ये हम देख लिया करेंगे और ये देख लिया करेंगे कहीं इसमें से तो नहीं मैच हो रहा, अगर नहीं है तब फिर इस केस में आना और कोई रास्ता नहीं बचेगा तब। ओके, तो इसमें हमने देखा कि यहाँ 2 फैक्टर हैं केवल, इन दोनों को प्लस करने पर तो कहोगे प्लस क्यों नहीं किया, चलो भैया प्लस कर लेते हैं, v + 2 + v तो कितना आ जाएगा, 2v + 2 आ जाएगा। और जबकि मेरे पास यहाँ पर है 1 + v। हाँ बेटा, तो फिर से इसको देख लें, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जब भी हमको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मिल जाए तो पहले ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, इसका स्पेशल केस ये हम देख लिया करें। अगर यहाँ से नहीं मैच हुआ है तो हम यहाँ से देख लिया करें, अगर इन दोनों से नहीं मैच होगा तब आप इससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखें लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से तो नहीं मैच, इस वाले से तो नहीं मैच हुआ। अब यहाँ पर बताया गया है कि हर में केवल 2 फैक्टर होंगे, दोनों को जोड़ घटा के देख लेंगे क्या ऊपर वाला फंक्शन पूरा मैच हो रहा है। तो देखो एक फैक्टर यहाँ v है, दूसरा 2 + v है, ये v और 2 + v, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं बेटा यहाँ पर तो जोड़ने से भी हो रहा है, तो यह क्या आ जाएगा, 2 + 2v आ रहा है और मेरे पास कितना यहाँ 1 + v है, अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 + 2v आ जाएगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ मैच हो गया। घटाने वाला भी जो हमने पहला तरीका यहाँ पहले लिख दिया था वो भी सही है, उसमें भी देखो सेम आ गया था बाद में, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जोड़ने वाला और आपको आसान पड़ेगा, तो जोड़ने से देख लीजिए पूरा का पूरा। देखें ये पहला फैक्टर है v और दूसरा फैक्टर है 2 + v, दोनों को आपने जोड़ा तो 2 + 2v आया, मेरे पास 1 + v है, अगर हम 2 से गुणा कर दें तो पूरा का पूरा ये मैच हो रहा है, इन दोनों का समेसन ऊपर आ रहा है। तो यहाँ हमने लिखा हुआ है कि अगर हर में क्यों ये अगर ना मैच हो, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक हो और ये नहीं अब मैच हो रहा है, तो ये आप चेक कर लीजिए कि हर में सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए बेटा, 2 से ज़्यादा फैक्टर में नहीं लगेगा, तो उनको जोड़ या घटा कर हम देख लेंगे कि अंश का फंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ तो हमें जोड़ने से पूरा का पूरा फंक्शन मिल रहा है, घटाने से तो केवल एक पोर्शन मिल रहा था, जोड़ने से पूरा का पूरा पोर्शन हमको पूरा फंक्शन मिल रहा है। दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा 2 + 2 भी आ रहा है, 2 से गुणा कर दें तो पूरा मैच हो जाएगा, दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया गया। अब देख रहे हैं तो इसके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया यहाँ 2 + v और प्लस में v,
इन दोनों को जोड़ोगे तो यही तो आ रहा है। अब अलग अलग कर दो, इतना बाई इतना करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 1/b बच गया, प्लस इतना बाई इतना करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, 2/, इतना बच गया। और यहाँ बाहर db लिखा है। ये तरीका छोटा है जोड़ने वाला, घटाने वाला लेंथी पड़ रहा था, वो भी सही था, आंसर सेम था, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में इतना ही उसमें भी बचा था। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना दिया, तुरंत यहाँ पर स्वेच्छाचार जुड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस सी, और 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log मॉड्यूलस ऑफ ax प्लस बी अपान a। मैंने बताया इसी में कि यहाँ पर जो ये 1/x का फार्मूला है, ये आपको समझाया गया था ये कि जितने भी फार्मूले हैं इसमें x के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ax प्लस बी या ax, तो यही फार्मूला रहेगा। x के पूरे फार्मूले में आपको x से को ax से या ax प्लस बी जैसा केस हो, x के प्लेस पर ax लिखा है तो पूरे फार्मूले में आप x को ax से रिप्लेस कर दें, और x के प्लेस पर ax प्लस बी लिखा है तो पूरे फार्मूले में आप x को ax प्लस बी से रिप्लेस कर दें और x के गुणांक से भाग कर दें। तो देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, और इसमें दो टर्म लिखे हैं। x के प्लेस पर इस तरह से लिखा हुआ है ax प्लस बी टाइप का, तो ये फार्मूला लग गया। इसी में देख रहे हैं यहाँ x के प्लेस पर क्या बन गया, ax प्लस बी बन गया, और बटे में x का गुणांक चला गया। तो इसमें अलग अलग कर दिया, दो टर्म है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया। इसमें -4 इंटू में है, बाहर चला गया, और इसमें 1/v का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस b हो गया। 1/b प्लस 2 का इंटीग्रेशन इस फार्मूले से निकालने log मॉड्यूलस में b प्लस 2 आ गया। ठीक है, इसी फार्मूले से मेन फार्मूला है बेटा, इसी में x के प्लेस पर क्या बना रहेगा, ax प्लस b बना होगा या ax बना होगा। तो दो टर्म है, ये ax प्लस बी लीनियर, और इसका तो सीधा फार्मूला लग गया। सभी प्लेस पर लॉग आया बेटा, तो यहाँ कांस्टेंट भी अभी बाद में मैं लॉग से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ log m प्लस log n है तो log m इंटू एन का फार्मूला लग गया, और इसको यहाँ माइनस इधर ले आए, प्लस हो गया। अब इस पावर को यहाँ ये इंटू है ना, इसको पावर में भेज देंगे हम, log a पावर b का फार्मूला b इंटू log a होता है, तो यहाँ b इंटू में है तो ये होल पावर में भेज दें, जिससे बाद में हमें आसान हो जाए। अब यहाँ पर log m प्लस log n का फार्मूला लग जाएगा। अब सभी प्लेस पर log चल रहा तो कांस्टेंट को भी मैंने log a से रिप्लेस कर दिया। अब ये होल पावर 4 चला गया, इंटू में चला गया, log m प्लस log n है तो log m इंटू एन हो गया। अभी मैंने यहाँ आपको मॉड्यूलस से रिलेटेड फार्मूले बताए थे कि इस तरह से लिखा तो आप इतना लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा तो आप इतना लिख सकते हैं, फार्मूला है। और अगर x की पावर में यहाँ सम संख्या लिखी तो इस मॉड्यूलस का कोई मतलब नहीं, क्यों लिखना रहेगा। ठीक है, इस 3 का अक्सर यूज होता है। तो यहाँ पर देखें, ये मॉड्यूलस x होल पावर 4 था, मैंने जब इसमें log m प्लस log n में log m इंटू एन लिखा तो डायरेक्ट इस पावर को भी अंदर भेज दिया है, ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब इसमें log m इक्वल टू log n, log m इक्वल टू log n जानते ही हैं कि m इक्वल टू n का केस चलेगा। अब इसमें यहाँ पर कहोगे कि ये मॉड्यूलस था, ये मॉड्यूलस था, कहाँ गया, इसमें ये फार्मूला मैंने अप्लाई कर लिया, डायरेक्ट अप्लाई कर लिया बेटा। मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस x को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x इंटू वाई। ओके, ये फार्मूला तो इसका बहुत यूज होता है। तो ये मॉड्यूलस इंटू मॉड्यूलस था, मॉड्यूलस बाहर निकाल लिया, इतना आ गया। अब इसमें v की वैल्यू रख दें, v की वैल्यू y अपान x से y बाई एक्स रख दें, एलसीएम लेंगे तो यहाँ x और यहाँ x, तो x पावर 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, x पावर 2 बचेगा। ओके, अब ये मॉड्यूलस जब हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा बेटा। एक फार्मूला होता है कि अगर मॉड्यूलस x इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फार्मूले की लिस्ट में, आप लोग नोट रखना, मॉड्यूलस x इक्वल टू a है तो x इक्वल टू आ जाता है प्लस माइनस a, फार्मूले की लिस्ट में इसको शामिल कर लेना आप। तो यहाँ पर मॉड्यूलस मैंने हटा दिया, यहाँ प्लस माइनस से आ गया, इसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट लिख दें तो यहाँ v हो गया, और लिख दें v इक्वल टू प्लस माइनस a, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। चलो एक बार फिर से यहाँ से देख लें, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंटीग्रेशन करना होता है बेटा, देखें ऊपर लीनियर लिखा है, नीचे क्वाड्रेटिक लिखा है। लीनियर अपान क्वाड्रेटिक हमें मिल जाए तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कहीं इस तरह का तो नहीं है। ठीक, अगर इस तरह से नहीं मैच हुआ तो आप ये देख लें कि क्या हर में 2 फैक्टर तो नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो क्या उनको जोड़ दें या घटाने से अंश वाला फंक्शन मैच हो रहा है, अगर मैच हो रहा है तो यहाँ से कर दें, और अगर यहाँ से नहीं मैच है, यहाँ से नहीं मैच है, तब तो फिर आपको इसी कंसेप्ट पर जाना पड़ेगा। तो देखें यहाँ पर लीनियर अपान क्वाड्रेटिक था, ये पूरा पोर्शन जो हमारे पास है यहाँ से मैच नहीं हुआ। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ पहले पॉइंट से, ये कंसेप्ट का पेज है, इसको कंसेप्ट में लिख लेना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला फैक्टर v है, दूसरा 2 प्लस b है। v में v में b प्लस 2 को ऐड करोगे तो 2b प्लस 2 आ रहा है।
देखोगे यहाँ इतना, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा यहाँ से मैच हो जाएगा। 2+2 भी हमें ज़रूरत है, 2+2 भी हमें मिल जाएगा। तो 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। घटाने से भी आ रहा था लेकिन वो लंबा पड़ रहा है, ठीक है। पहले हमने घटाने से यहाँ लिख दिया था, जोड़ने वाला ज़्यादा छोटा पड़ रहा तो उससे कर लो। तो दोनों को इतना मैंने लिख दिया। 2 से गुणा क्यों किया मालूम चला, क्योंकि इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 2b+2, मेरे पास इतना ही है। अगर हम 2 से गुणा कर दें दोनों तरफ तो इतना मैच हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ 2 का गुणा हो गया। अब इसके प्लेस पर हम यहाँ ये पहला फैक्टर 2+b लिख दिए हैं, प्लस में b। आप कहोगे कि हम b+2 ये पहले लिखेंगे, यहाँ v यहाँ प्लस में पहले हम v लिखेंगे फिर प्लस के बाद इसको लिखेंगे, वो भी सही, गलत थोड़ो है। दोनों को जोड़ना है, दोनों बीच प्लस लगा दो, चाहे पहले ये लिखो चाहे पहले ये लिखो। अब देखें ये पहला फैक्टर है ना, ये पहला वाला ब्रैकेट अपान में पूरा जाएगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, 1/b बचा। और इसके अपान में इतना जाएगा तो ये कट जाएगा, इतना बचा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आपको ना समझ में आए तो अलग अलग लिख लें ऐसे। 2+b अपान में क्या लिखेंगे, v इंटू 2+b, और फिर प्लस में v अपान v इंटू 2+b लिखेंगे आप। तो यहाँ से देखो ये कट गया, 1/b बचा, और यहाँ से v कट गया, 1/2+b बचा। अब तो समझ में आ गया, बाहर db लिखा है, पहले माइनस से करा दिया था बेटा, उससे भी वही चीज़ आई थी लेकिन वो लेंथी पड़ रहा था। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का चिन्ह बना देंगे। देखें इसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन बना दिया गया, ये फार्मूला लग गया और ये वाला फार्मूला लग गया, ठीक। ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा। तो ये फार्मूले लगते चले गए। उसके बाद log m प्लस log n का यहाँ फार्मूला लग गया, log m इंटू n, और इसको भी इधर ले आए। यहाँ पर इस ये log के इंटू में संख्या लिखी, इसको होल पावर में भेज दिया जिससे log m प्लस log n बन जाए। फिर log m प्लस log n लिखा, log m इंटू n लिखा है, उस जिसमें हमने इस पावर को डायरेक्ट यहाँ अंदर भेज दिया। इस कंसेप्ट को अप्लाई करके दोनों एक साथ कर दिया है। अब यहाँ पर सब जगह log चल रहा है तो कांस्टेंट को भी log से रिप्लेस कर दें। अब log m इक्वल टू log n का केस है तो m इक्वल टू n आ गया, ठीक। और यहाँ भी मैंने मॉड्यूलस वाली ये डायरेक्ट कंसेप्ट यूज कर ली है, इसके प्लेस पर डायरेक्ट ये लिख लिया, चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो। अब उसके बाद यहाँ v की वैल्यू रख दिया y/x, सिंप्लीफाई कर दिया। फिर लास्ट में जब आप मॉड्यूलस हटाएंगे तो प्लस माइनस a आएगा, इसको नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पर नया कांस्टेंट b लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये बेटा अगला क्वेश्चन है 1+x⁴ इंटू डिवाइड dx माइनस x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये मत समझना कि गलत लिखा, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हाँ माइनस y, ऐसा कुछ नहीं, जो लिखा है उसी को आप सॉल्व करिए। अब यहाँ डिवाइड dx का टर्म इधर रखें, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x प्लस x। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x नज़र आ रहा है, यहाँ भी केवल x नज़र आ रहा है, अर्थात इस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व होगा। तो इसको हमने देखेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में, जानते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट हमने आपको बताई हुई है कि जब भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आएगा तो पहले इस तरीके से आप लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। dx एक तरफ, dy एक तरफ, dx के साथ x वाला फंक्शन, dy के साथ y वाला फंक्शन। तो ये पहचान तो सभी को मैच हो गया। यहाँ डिवाइड dx से पहले तो देख रहे हैं केवल x दिख रहा है, इसको भी इधर ले आए, ये डिवाइड dx वाला टर्म इधर रखा और सभी टर्म इधर ले आए, देख रहे हैं केवल x नज़र आ रहा है, तो इसमें हम इसको इधर ले आए। अब इसमें त्रिज्या गुणा कर लें, ये देख रहे हैं dy इधर लिख लिया, dx इधर आ गया, ये पूरा x वाला फंक्शन dx के साथ हमने रख लिया। इसको अलग अलग कर लें, दो टर्म है, ये पहला अलग हो गया, दूसरा अलग हो गया। देखिए बेटा यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हमको ऊपर मिल रहा है, 1+x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, जबकि यहाँ केवल x था। अगर हम 2 का गुणा कर दें तो इसका पूरा डेरिवेटिव यहाँ हमको मिल जाएगा इतने का, ओके। अलग अलग करोगे भी तो इसीलिए हमने दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया है, और डायरेक्ट यहाँ पर इसको अलग अलग भी कर लिया है, जिससे कि इसका डेरिवेटिव पूरा मैच हो जाए। इसका अवकलन करोगे तो d/dx ऑफ 1+x⁴ बराबर क्या आएगा, 2x, क्योंकि इसका सीधा सीधा हमारे पास फार्मूला नहीं है। यहाँ जो फार्मूले की लिस्ट है अलजेब्रा में, ये फार्मूले की लिस्ट है, इसमें से नहीं मैच है ये, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन देखते हैं कि इसका अवकलन ऊपर हमारे पास मिल रहा है लेकिन 2x होता है, खाली x, अगर 2 का गुणा कर दें तो और सरल हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ 2 का गुणा कर दिया गया। अब देखें इसका अवकलन ऊपर दिया है, और यहाँ tan इनवर्स का भी अवकलन हमें इंटू में दिया है। प्रतिस्थापन लग रहा है बेटा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव इंटू में मिला हुआ है, तो इसमें इसको हम कुछ मान लेंगे, 1+x⁴ को मैंने t मान लिया, और tan इनवर्स x को मैंने यहाँ पर z मान लिया। तो 1+x⁴ को t मानेंगे, इसमें एरो बना देना, ऐसे यहाँ पर मैंने एरो बना दिया कि ये वाला यहाँ के लिए है, और यहाँ पर इसकी एरो इधर बना देना कि ये यहाँ के लिए, ऐसे पेंसिल से फेयर में भी एरो बना देना, ठीक है, क्योंकि इसका सीधा सीधा फार्मूला मैच नहीं हो रहा है ना। तो ये अकेला अलजेब्रा, यहाँ तो अकेला अलजेब्रा है लेकिन अलजेब्रा की लिस्ट नहीं मैच हुआ। तो इसमें हम लोगों ने जो फार्मूला सीखा है इंटीग्रेशन का, ये अंश बटे हर में, कि हर का अवकलन अंश में लिखा होगा, और एक ये सीखा है कि इसका अवकलन यहाँ गुणे में दिया होगा, ये चीज़ हम सीख रहे हैं।
अगर डायरेक्ट फार्मूले से नहीं मैच हो रहा है, डायरेक्ट फार्मूला तो केवल अलजबरा का है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल का है, उन्हीं का है। और यहाँ तो मिक्सअप है, ये तो अलजबरा में था पहला वाला, ये तो अलजबरा में लिखा है, तो देख रहा है कि अंश बटे हर है, तो इसका अवकलन हमें ऊपर मिल रहा है, लेकिन इसका अवकलन 2x होता है, हमारे पास केवल x है, 2 का गुणा कर दिया मैंने पूरे में, तो यहाँ 4 हो गया। और यहाँ वाले में देखोगे tan इनवर्स x लिखा है और इनटू में 1/1 प्लस एक्स पावर टी, ऐसा समझ लो, इस तरीके से लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ देखा है, ये वाला कि इसका डेरिवेटिव हमको यहाँ गुणे में मिल रहा है। कहोगे अंश बटे हर भी तो लिखा तो है, लेकिन इसका अवकलन ऊपर कहाँ मिल रहा है, इसका अवकलन तो 2x होगा, ऊपर कहाँ 2x लिखा है, तो इस तरह से लिख करके देख लो। तो देख रहे हो कि यहाँ tan इनवर्स इंटू इतना लिख दिया, इसका अवकलन यहाँ गुणे में मिला पूरा कि नहीं मिला, ये वाला टाइप आपका मैच हो गया जो यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन वाला बताया था। तो अब समझ में आ गया होगा कि इसको हमने t माना, इसका अवकलन ऊपर मैच हो गया, और tan इनवर्स x को मैंने z माना, इसका अवकलन इनटू में मिल रहा है 1/1 प्लस एक्स पावर 2। अब वैल्यू रख दो, इसका तो डायरेक्ट हो गया, इसका dy का y हो गया, और इसमें वैल्यू रखेंगे तो 2x dx के प्लेस पर आप क्या रखेंगे, dt रखेंगे, तो यहाँ dt आ गया, 1 प्लस एक्स पावर 2 के प्लेस पर आप t रखेंगे, इतना आ गया, ये 4 बाहर आ गया। tan इनवर्स x को आपने z माना है, यहाँ z रखेंगे, और देख रहे हैं कि 1/1 प्लस एक्स पावर 2 इंटू डी एक्स, मतलब dx/1 प्लस एक्स पावर 2 पूरे के प्लेस पर dz है, तो dx में इतना इस पूरे प्लेस पर dz आ गया। अब इसका dt/t का इंटीग्रेशन जानते हैं और z का इंटीग्रेशन जानते हैं कि z²/2 हो जाएगा। अब t की यहाँ वैल्यू रख दें, t आपने किसको माना है, 1 प्लस एक्स पावर 2 को माना है, और z की वैल्यू रख दें, z आपने किसको माना है, tan इनवर्स x को माना है, तो ये इतना आंसर हो गया आपका। अब इसमें 2019 से लेकर 2024 तक के सेट आपको डिस्कस कर दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के, अगर इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा आप बड़े आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। और इसके बाद आप बुक से रिवाइज करना चाहें, बुक से रिवीजन कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक्स वगैरह से देखना चाहें, वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी आपके लिए सफिशियंट है, इस कोई भी क्वेश्चन आएगा बड़े आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। अगर आपको इसमें समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आ रही है, तो उसको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर लें, और अपने सभी साथियों को इसको शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे बेनिफिट उठा सकें।